अरविंद जी बताएं क्या चल रहा है सेना। सर, पहले तो मैं अपने सभी देशवासियों से हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं और ये देखिए हाथ में कटोरा लेकर न्याय मांगता हूं। यही चल रहा है कि आज हमारे जो भारतीय सेना के जो उच्चतम अधिकारी हैं, उन्हें देश सेवा और जो देश के जवान का जो प्रशिक्षण है वो चीजें जरूरी नहीं है, उनके घरों में नौकर होना चाहिए। उनके घरों में जवान कम से कम 15-15, 20-20 हेल्पर चाहिए। ये जरूरी है। जो हमारा जो प्रशिक्षण जो सिखलाई है वो नहीं हो रहा है और हम जवानों की हत्याएं तक करा दी जाती हैं। जो जवान अगर कोई बोलता है, सामने आता है, कोई बोलने के लिए हिम्मत जुटाता है, तो उसके यहाँ तक कि अधिकारी मरवा तक दे रहे हैं। और अगर कोई बोलता है, अगर गलती से बच जाता है, कहीं उसकी इधर उधर होती है, तो उसको अपनी पावर का मिसयूज कर करके उस जवान को टर्मिनेट कर दिया जाता है, निकलवा दिया जाता है। मैं लगातार पिछले पिछले लगातार मैं 1.5-2 साल से लगातार लेटर पे लेटर लिखता रहा और लोगों को यही चीज कहता रहा कि सर हमारे साथ कोई हादसा हो सकता है। मुझे मरवाने के लिए 6-6 बंदे यूनिट से अधिकारियों के द्वारा भेजे जाते हैं। मैं राहुल गांधी तक जाता हूं, राहुल गांधी से भी मिलता हूं, मैं रक्षा मंत्री से भी मिलता हूं और लगातार कि सर ऐसा ऐसा हो रहा है हमारे साथ, लेकिन हमारी आवाजों को लगातार दबाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम हिंदुस्तान की हिफाजत करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में कोई सच्चा नेता माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो हमारी बात को रखे। इस वजह से हमारे साथ इस तरीके का षड्यंत्र हो रहा है। पुलवामा में 40 जवानों की शहादत हो जाती है, लेकिन कोई माई का लाल उस पर जांच तक नहीं करवा सकता कि नहीं 400 केजी आरडीएक्स कहां से आता है। जहां पे सिक्योरिटी खड़ी होती है, जहां पे सुरक्षा जब खड़ी हो जाती है तो एक सुई नहीं अंदर जा सकती, वहां पे 400 केजी आरडीएक्स आ जाता है। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान में हम लोगों की पीड़ा को समझने वाला, सुनने वाला कोई नहीं। आज हमें अग्निवीर बनाया जा रहा है। अग्निवीर पे मैं कह रहा हूं, आप किसी जनरल को बैठा के, किसी चीज को, किसी मंत्री को बैठा के, किसी सांसद को बैठा के या किसी सुरक्षा सलाहकार को बैठा के आप झूठ मूठ का फर्जी बातें करके आप बयान दे रहे हो कि मैं अग्निवीर बहुत देशों से वो करके लाया। आप क्यों नहीं एक जवान को बैठा के पूछ लीजिए कि अग्निवीर से देश की सुरक्षा को फायदा है कि नुकसान है। अगर किसान फसल पैदा करता है तो किसान को पता होता है खेती कैसे की जाती है, ना कि किसी मंत्री और विधायक को पता होता है। तो जवानों को पता है एक्चुअल में कि भारतीय सेना की सुरक्षा को कमजोर किया जा रहा है अग्निवीर से या मजबूत किया जा रहा है। मैं कह रहा हूं, अगर तुम्हारे पास किसी के पास हिम्मत हो तो आप लाइव डिबेट करने के लिए चाहे जहां पे ओपन मंच रखिएगा, मैं आने के लिए तैयार हूं। आप किसी जनरल को बैठाते हो, किसी कर्नल को बैठाते हो, किसी ब्रिगेडियर मेजर जनरल को बैठाते हो, मैं कह रहा हूं ना, आप एक जवान को बैठाइए और देश के हित में बात करिए। आप देश को गुमराह मत करिए। राहुल गांधी नारा देते हैं डरो मत। मैं इनसे मिलता हूं तो इनकी हिम्मत छूट जाती, पसीने छूट जाते हैं इनके। क्यों? क्यों भैया? आप लोग अगर खाली आप लोग वोट बैंक की राजनीति कर रहे हो, भारतीय सेना पे राजनीति कर रहे हो। कोई जवान अभी शहीद होगा तो कह देंगे कि मैं उस परिवार के साथ हूं, मेरी संवेदनाएं उस परिवार के साथ हैं। और वही जवान आज हाथ में तिरंगा लेकर के और एक हाथ में कटोरा लेकर के अपने हिंदुस्तान की सड़कों पे लगातार घूम रहा हूं। रक्षा मंत्री महोदय से मिलता हूं, प्रधान और इनसे मिलता हूं, राहुल लीडर ऑफ अपोजिशन सर से मिलता हूं, तमाम बड़े बड़े सांसद विधायक से मिलता हूं, लेकिन कोई हमारे दर्द को नहीं रखता। लगातार अभी हम यहाँ पे 2-3 जवान यहाँ पे हैं, महाराष्ट्र में लगातार 4-5 जवान घूम रहे हैं। पाकिस्तान में 4 महीने की यातना झेलने वाला चंदू चौहान, जिसके नाम पे जो 2016 में जो उरी सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, जिसके नाम पे अभी हरियाणा में माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने अभी वोट मांगा, वो जवान आज हाथ में यही कटोरा लेकर के हमारे साथ सड़कों पे घूम रहा है। 4 महीना पाकिस्तान में यातना झेला, लेकिन उसके भी पीड़ा को कोई सुनने वाला नहीं। उसको टर्मिनेट करके अभी निकाल दिया फौज ने। मैं पूछना चाहता हूं, मेरी किसी से ना कोई दुश्मनी, ना किसी से कोई वो है। मैं ये चाहता हूं कि हिंदुस्तान के हक में फैसला हो। भारतीय सेना हिंदुस्तान की जैसे गौरव थी वैसे गौरव उसे बनाया जाए, ना कि इसके साथ खिलवाड़ किया जाए। दूसरी, जो अधिकारियों को जो ब्रिटिश कानून के तहत जो इतने पावर दे रखी है कि वो जवानों का टर्मिनेट जो करते हैं तो उनकी वीडियो आइडियोग्राफी तक नहीं कराते। उन्हें किस वजह से बाहर किया जाता है उसका एक कागज तक नहीं दिया जाता। मुझे बाहर कर दिया गया, लेकिन मुझे कोई कागज तक नहीं दिया गया। अभी आज तक कोई कागज नहीं दिया गया। मैं लगातार ये कर रहा हूं, कम से कम कोई कागजात तो दे दो जिसे लेके मैं न्यायालय जा सकूं, लेकिन कोई कागज नहीं। मैं आरटीआई डाल दिया, अपील डाल दिया, फर्स्ट अपील, सेकंड अपील, लेकिन अभी तक कोई कागज नहीं मिला। और उल्टा मुझे मरवाने के लिए 6-6 जवान आते हैं घर पे। मैं आपको जब ये लेटर लिखता हूं, मैं तमाम सबको लेटर लिखता हूं, तो मुझे केवल एक रिप्लाई आता है अरविंद केजरीवाल का, मुख्यमंत्री महोदय दिल्ली के। मैं लेटर लिखता हूं, 6-6 जवान हमारे घर तक आते हैं। अधिकारियों से बात करता हूं तो साफ मना कर देता, बोला ऐसा कुछ भी नहीं है। और 6-6 जवान जब आते हैं तो इसका मेरे पास वीडियो है, और एक तरफ मना कर रहा है कि कोई नहीं है। और जब लेटर उसको लिखता हूं तो कोई रिप्लाई नहीं देता, सिर्फ मुख्यमंत्री महोदय अरविंद केजरीवाल जी का आता है। लेकिन वो भी ये कह के टाल देते हैं, बोला ये हमारा मामला नहीं है, आपके प्रदेश का मामला है। देश का जवान होता है, ना कि किसी प्रदेश का होता है। लेकिन फिर भी मैं इन्हें तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, कम से कम हमारे लेटर पहुंच रहे हैं, उसका इन्होंने एक रिप्लाई दिया है। तो ये हमारी जब ये संस्थाएं जब सही चल रही हैं, हमारे लेटर जा रहे हैं, तो इन लोगों को जवाब देने में क्या दिक्कत आ रही है? हम तो बस ये कह रहे हैं ना कि जांच करा दीजिए कि जवानों के साथ इस तरीके से शोषण हो रहा है, उनकी हत्याएं कराई जा रही हैं। हमारी हत्या कराने की पूरी प्लानिंग की गई। इस भाई के साथ अभी ये जाएगा यूनिट में, इसके साथ भी ऐसे ही हो जाएगा। इसे भी कल को भगोड़ा घोषित कर दिया जाएगा, इसे भी कल को निकाल दिया जाएगा। हमारी पीड़ा क्यों नहीं सुनी जा रही?
पिछले 75 सालों से अभी देश गुलाम आजाद हो गया, लेकिन हम लोग अभी वैसे ही गुलाम हैं। तो हमारी बात को कौन रखेगा, कौन चलाएगा? हम बस जांच की मांग कर रहे हैं कि एक बार जांच तो करा दो महोदय, जांच करा दो, बस यही चाह रहे हैं। तुम्हारे बेटे के ऊपर केस करवा दूंगा, तुम्हें